दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है इस सेशन से, दैट इज़ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। जो इसका जो मेन फोकस है वो स्किल पर है और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। जो लोग अपना खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं या अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने लिए स्किल जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसका मेन कैंपस जो है वो द्वारका में है, सेक्टरों में। सेक्टर 10 के मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ से ईजिली पहुँच सकते हैं। इसके अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, तो इसमें 15 डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा 12 आपके डिग्री कोर्सेज़ हैं, 6 बीटेक कोर्सेज़ हैं और 2 मास्टर लेवल प्रोग्राम भी हैं। यानी आप मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, डिप्लोमा लेना चाहें डिप्लोमा ले सकते हैं, डिग्री कोर्स करना चाहें डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अगर हम मेन कैंपसेस की बात करें, कहाँ कहाँ इसके मेन कैंपस है, जैसे मैंने बताया आपका द्वारका में तो उसका मेन कैंपस है ही। इसके अलावा अशोक विहार में आपका इसका एक कैंपस है, जो पहले आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था वो अब इसका अशोक विहार कैंपस बन गया है। इसी तरीके से द्वारका जो है आपने बताया कि आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, पहले आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था, बट अब ये आपका अलग से एक मेन कैंपस बन गया है आपके DSEU यानी कि जो आपकी नई यूनिवर्सिटी है उसका। इसी तरीके से आपका एक मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है महारानी बाग में, वो भी अब इसका जो है महारानी बाग कैंपस बन गया है, ये गर्ल्स के लिए है। इसी तरीके से जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपका जो है ओखला 1 के अंदर है और ये भी इन्होंने अपना कैंपस बना लिया। ऐसे ओखला 2 के अंदर आपके पास दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग है। इसी तरीके से पीतमपुरा में आपके पास कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये आपका पीतमपुरा कैंपस बन गया है। तो इसी तरीके से पूसा जो आपका इंस्टीट्यूट था पूसा के अंदर, वो अब आपका पूसा कैंपस बन गया है। ये पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंडर में आते थे और ये सिर्फ आपके पॉलिटेक्निक लेवल पर जो या डिप्लोमा लेवल कोर्सेज ही करवाते थे। अब इसको एक यूनिवर्सिटी के अंदर ला दिया है, यहाँ से आप अब डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं। और बाकी के कैंपस इसी तरीके से इसमें एक रजौरी में है आपका, एंड शकरपुर में है, सिरी फोर्ट कैंपस है आपका, वजीरपुर कैंपस है एंड विवेक विहार कैंपस है। तो यहाँ अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस तरह का कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा भी अवेलेबल है। कुछ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे भी देता हूँ। ऐसे ही रोहिणी में भी एक कैंपस है इनका, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, वो अब इसका रोहिणी कैंपस बन गया है। कोर्सेज़ की अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इसमें जैसे मैंने बताया डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, कुछ जो फुल टाइम हैं, कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज़ हैं, यानी आप पार्ट टाइम जॉब के साथ कर सकते हैं। लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो कुछ कोर्सेज़ में आपके पास लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है, अभी फ़िलहाल दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। यानी जो पहले से ही यहाँ पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या ITI कर चुके हैं दिल्ली से, उनके लिए आपके लेटरल एंट्री का ऑप्शन अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो डिप्लोमा में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज प्रोग्राम है, जो आपकी ग्रेजुएशन आपको परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें आपके बीटेक और दूसरे BA और BCom लेवल के कोर्सेज हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जो मास्टर डिग्री आपके प्रोग्राम्स हैं। अगर सबसे पहले बात करें आपके फुल टाइम जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसमें आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें आप फुल टाइम इसमें डिप्लोमा ले सकते हैं। इसी तरीके से सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, जो कंप्यूटर्स में ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट है वो यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो IT में इंटरेस्ट रखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी चले जाते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है तो आपको 2 एडवांटेज मिल जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी जा सकते हैं और IT फील्ड में भी जा सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। इनका बेनिफिट ये है कि इनके बाद अगर आप अभी फ़िलहाल इनको कर लेते हैं और इसके बाद कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो आगे चल के आप अगर अपनी बीटेक कंप्लीट करना चाहें तो वहाँ पर आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर फील्ड में भी आपका डिप्लोमा अवेलेबल है, जो आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ के अंदर जिसका इंटरेस्ट है, या फैशन डिज़ाइनिंग में, उसका भी डिप्लोमा अवेलेबल है। अप्लाइड आर्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सभी के आपके जो है डिप्लोमा अवेलेबल है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग, ये सब अलग अलग तरह के यहाँ पर डिप्लोमास अवेलेबल हैं। आपको किसी इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। इसी तरीके से इसमें एक और कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है, इसके लिए साइंस साइड और 12th क्लास होनी ज़रूरी है। बाकी सभी जितने भी कोर्सेज़ हैं डिप्लोमा लेवल, ये 10th लेवल के हैं। तो अगर आपने अभी 10th पास कर ली है और या 12th भी आपने कर ली है, तो आपकी किसी भी स्ट्रीम की हो, बाकी कोई भी कोर्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फार्मेसी के लिए आपके पास 12th में साइंस होनी ज़रूरी है बायो के साथ।
ऐसे ही कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो पार्ट टाइम हैं, जो इन जितने भी इंजीनियरिंग जो करिकुलम्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब में आप पार्ट टाइम एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिन लोगों ने पहले से ही कुछ ITI या इस तरह के करिकुलम्स किए हुए हैं वही यहाँ पर जो है एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है कुछ लेटरल एंट्री के कोर्सेज भी हैं सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जितने भी इंजीनियरिंग कोर्स हैं उनमें, और बाकी के जितने आपके कोर्सेज हैं चाहे वो अप्लाइड आर्ट्स हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई, सब में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। सबकी कंडीशन अलग अलग है, प्रोस्पेक्टस में आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ये कुछ नए कोर्सेज हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले क्योंकि जितने भी पॉलिटेक्निक के कोर्सेज थे वो आपके सिर्फ डिप्लोमा लेवल के थे, अब यहाँ पर आप BA कर सकते हैं ब्यूटी एंड थेरेपी और एस्थेटिक्स में, जिनको करना है, जिनका इंटरेस्ट है ब्यूटिशियन वगैरह के करिकुलम में, क्योंकि काफ़ी सारे इनका जो लिंकअप है वो जो दिल्ली के या और ऑल इंडिया लेवल पर वोकेशनल करिकुलम्स नए आए हैं उन्हीं को अपग्रेड करके, यानी उसी में जिसने 9 से लेकर 12th तक वोकेशनल स्ट्रीम पढ़ी है वो आगे कुछ करना चाहते हैं उसमें, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है ये नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसे BA कर सकते हैं आप डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में। पहले नॉर्मल BA जो था वो आपका आर्ट्स स्ट्रीम माना जाता था, अब यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन में आप जो है BA परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास स्पेनिश लैंग्वेज में अगर आप BA करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं एज अपनी स्किल इंक्रीज़ करने के लिए। BBA जो है आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंस मैनेज करना सीख जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो पैसा अर्न करने के लिए ही जो मेन मोटिव होता है वो ज़्यादातर यही होता है। तो अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसी तरीके से BBA आपका फैसिलिटी एंड हाइजीन मैनेजमेंट के अंदर है, आप इसमें भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट में है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी जो आपके स्कूल्स हैं उनमें 9 to 12th में रिटेल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट NSQF के अंडर में, तो वही स्टूडेंट आगे अगर उसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो BBA कर सकते हैं। इसी तरीके से BCom है आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप सीखना चाहें तो यहाँ से सीख सकते हैं। BCom नॉर्मल नहीं है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर है। BSc डेटा एनालिटिक्स, IT के अंदर आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा IT इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जो नॉर्मल आपके जो जॉब्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब ज़्यादातर इसमें डाटा एनालिटिक्स में का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहने को तो सिंपल एक्सेल की कुछ कैलकुलेशंस से स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत हायर लेवल तक आपका डाटा जो है वो जाता है कि आपके पास बहुत अमाउंट में डाटा है, उसको आप मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आप डेटा एनालिटिक्स में एनरोल करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग IT में या फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो डेटा एनालिटिक्स ले सकते हैं। इसी तरीके से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो है आप इसमें भी ले सकते हैं, अगर आप मेडिकल लैब में जॉब करना चाहते हैं या आप अपने कुछ खुद की मेडिकल लैब बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से BMS कर सकते हैं आप ई-कॉमर्स ऑपरेशंस में। ई-कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले इस तरह के कोर्सेज नहीं थे, ये अभी नए कोर्स लॉन्च किया है बेसिकली। इसी तरीके से आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी BMS कर सकते हैं। और भी कुछ कोर्सेज हैं जो आपके BCA कन्वेंशनल है, तो मैं इसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि ये एक सिंपल, जैसे पहले कभी BA BCom था, इसी तरीके से ये अब BCA हो गया है। ये नॉर्मल कोर्स है, अगर आप कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो आप BCA कर लीजिए, सबसे सिंपल है। बट आज की डेट में इससे ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया BSc का जो डाटा एनालिटिक्स है या और भी इस तरह के कोर्सेज हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपके BTech कोर्सेज हैं जो आपके नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, जैसे मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं, और टूल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये आपके डिग्री कोर्सेज हैं, सारे BTech के कोर्सेज हैं। तो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो ही इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं, बेसिकली अपग्रेड करने का ऑप्शन है। या BTech में आपको पता है कि एडमिशन का प्रोसेस है थोड़ा सा अलग होता है, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका JEE वगैरह वाला देना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही इसमें BTech में एडमिशन होता है। बाकी जो है अलग अलग क्राइटेरिया है एडमिशन का, जैसे अगर मैं बात करूँ जो आपके जो डिप्लोमा लेवल है उसमें जो है आपका CET टेस्ट होता है, पहले भी होता था सेम नाम से दिल्ली पॉलिटेक्निक में, और अभी वही CET के नाम से है। इसके अलावा मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आप BTech कर सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ मिक्स है ये। एंड ग्रेजुएट डिग्री और आपके इसके अलावा MCA अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है।
अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर्स में ही तो MCA भी अब ये करवा रहे हैं, पहले जो नहीं था इसमें। और M.Tech कर सकते हैं आप टूल एंड इंजीनियरिंग में। हो सकता है आने वाले टाइम में और नए करिकुलम्स भी इसमें ऐड होते चले जाएँ, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट ईयर है एंड और भी नए कोर्सेज इसमें हो सकता है इंट्रोड्यूस किए जाएं। आगे आने वाले टाइम में कैंपसेस इंक्रीज़ किए जाएं। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हैं। मार्केट में इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई भी कोर्स अगर आप यहाँ एनरोल कर लेते हैं, उसमें आप अच्छे से सीख लेते हैं उसको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, तो आपकी एक जो है जॉब जो है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हाँ पक्की हो जाती है। बट शर्त ये है कि हाँ आप उसमें अपना जो है अच्छे से परफॉर्म भी करें, उसको सीखें भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये इसका बेनिफिट है। यहाँ स्टूडेंट्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी ग्रेजुएशन कोर्सेज में एनरोल करते हैं और आप 1 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 2 साल करना चाहते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप तीनों ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कंप्लीट डिग्री मिलेगी। इसमें ऐसा भी है कि आप 1 साल पढ़ने के बाद आप मार्केट में जॉब सर्च कर लीजिए, जॉब मिल जाती है आपको 1-2 साल करने के बाद। फिर आपको लगता है कि हाँ अब आप जो है इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर में एनरोल कर सकते हैं, या 2 साल सीखने के बाद आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए और बाद में आप आके कभी भी डिग्री करना चाहें तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी बच्चों के लिए, जो भी आगे अपग्रेड करना चाहते हैं। यानी अगर आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कर लीजिए, देन फिर कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी 3rd ईयर कंप्लीट करके डिग्री ले सकते हैं। ये आपका पैम्पलेट है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा जो भी कोर्सेज हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी हेल्पलाइन नंबर है 18003093 आप इन पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी DSU की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप अगर प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं, जहाँ आपको सारी डिटेल्स और ज़्यादा मिल जाएंगी, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसका जो है टाइप करेंगे दिल्ली स्किल एजुकेशन यूनिवर्सिटी DSEU, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो एक लिंक आएगा dseu.ac.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल आपको मिल जाएगी आपके करिकुलम की। यहाँ पर आपके पहले ही ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने का। लास्ट डेट जो है वो अब रिवाइज़ हो गई है, आपकी 17 जो अगस्त है वो उसको एक्सटेंड कर दिया है जुलाई से। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अप्लाई पर आप जाएंगे तो एक और वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, दैट इज़ dseuonline.in। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, पैटर्न दिया हुआ है कैसे आपका आएगा एग्ज़ाम का। आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर अगर आप क्लिक करेंगे दैन आपको एक इस तरीके से ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। यहाँ से आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं, कौन कौन से कैंपस में किस करिकुलम के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से ये सब भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है आपका पेज नंबर 12 है। ये टोटल सीट्स कितनी हैं, किस सेंटर के अंदर, किस कैंपस के अंदर, किस आपके कोर्स में। तो यहाँ पर ये आपको बताए हुए हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 120 हैं, कहीं 240 हैं। 1-2 कॉलेजेस हैं जो आपके गर्ल्स के लिए हैं, जैसे पीतमपुरा वाला जो कैंपस है और महारानी बाग का जो कैंपस है ये गर्ल्स ओनली हैं, एंड बाकी जो है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आर्किटेक्चर में जाना है आपने तो आर्किटेक्चर के लिए अशोक विहार में सीट्स हैं, एंड ऑटोमोबाइल में जाना है तो ओखला के अंदर और पूसा के अंदर है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो शकरपुर के अंदर 240 सीट्स हैं उसके लिए, और रोहिणी के अंदर 120 सीट्स हैं, द्वारका में 60 सीट्स हैं, पीतमपुरा में गर्ल्स के लिए 60 सीट्स हैं, और रजोगरी में 120 सीट्स हैं। तो ज़्यादातर आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। एंड BCA से तो ये बहुत बेटर है, अगर आप करना चाहते हैं तो BCA के ना रिकमेंड करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज के टाइम में जो है आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसी तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो वहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। लेटरल एंट्री लेनी है तो आपकी बहुत कम है, लेकिन हाँ सीट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी ने पहले से कुछ कोर्स वगैरह ITI से किया हुआ है तो वो आपका यहाँ पर जो है लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपकी BCA में या BBA में भी अलग अलग आपको यहाँ पर कैंपसेस की लिस्ट दी हुई है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप प्रोस्पेक्टस रेफ़र कर सकते हैं।
एमसीए के लिए आपके पास शकरपुर में 60 सीट्स हैं और ओखला के अंदर आपके जो है एमटेक के लिए 18 सीट्स हैं जो मास्टर लेवल प्रोग्राम्स हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं कि कोर्सेज़ के बारे में, तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको रीड कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट होगा, आपका पर्टिकुलरली किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, या आर्किटेक्चर किसको करना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग कौन करेगा के लिए एनरोल करना चाहिए नहीं चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल एक अलग वीडियो में बताऊँगा, जिसमें आप जान सकते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का क्या करिकुलम रहने वाला है, या उसमें मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, या किसको वो कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए। इसी तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग का है, गर्ल्स के अंदर इसमें ज़्यादा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ही है फैशन डिज़ाइनिंग का। फ़िलहाल यहाँ पर जो है गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं, ये पीतमपुरा के अंदर है। तो जिसका भी जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी गर्ल्स के लिए है, तो वो उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, जो आपका दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और उसका जो करिकुलम है वो भी आपका ज़्यादातर 10th पर ही, जो आपके जो आपका सिलेबस है उसके बेसिस पर ही इसका टेस्ट भी होता है। अब बात करें थोड़ी सी और इसके सिलेबस के बारे में, या फिर हम कहें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो आपके 10th के बेसिस पर हैं। और जितने भी डिप्लोमा लेवल कोर्सेज हैं, सिर्फ आपका एक फार्मेसी का कोर्स ऐसा है जिसमें आपको क्लास 12th के बेसिस पर है वो, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, ये पीसीबी, ये आपकी इसकी मस्ट है फार्मेसी कोर्स के लिए। बाकी सब कोर्स जो है वो 10th के बेसिस पर हैं। इसी तरीके से जो डिप्लोमा कोर्स जो है पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि वो आईटीआई उनके पास होना चाहिए 10th के साथ साथ। और या जिन स्टूडेंट ने क्लास 12th में वोकेशनल स्ट्रीम ली हुई है और वो उसी वोकेशनल स्ट्रीम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी जो है लेटरल एंट्री के लिए, या सॉरी पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे किसी ने ऑटोमोबाइल जो है वो 9 to 12 एज अ वोकेशनल स्ट्रीम लिया हुआ है, तो वो पार्ट टाइम ले सकता है यहाँ पर। बट उसके लिए जो है आपका जो है किसी तरह, या तो आपकी जॉब कहीं आप कर रहे हैं, या फिर आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ही आप इसमें एनरोल कर पाएंगे पार्ट टाइम, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से लेटरल एंट्री है, जिसमें आप सेकेंड ईयर में जो है एंट्री ले सकते हैं इन डिप्लोमा कोर्सेज़ के अंदर। फर्स्ट ईयर आप जो है स्किप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्लास जो कंडीशन है वो ये है कि क्लास 12th पास होने चाहिए आप, और मैथमेटिक्स या आपके पास कोई जो भी फील्ड है वो टेक्निकल वोकेशनल आपके पास होनी चाहिए। तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, या सेकेंड सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही 10th के साथ अगर आपके पास आईटीआई है, 2 साल का आपने वहाँ से कोई कोर्स किया हुआ है और 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप जो है लेटरल एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा आपको। दैन उसके बाद लिस्ट ऑफ ट्रेड्स दी हुई हैं लेटरल एंट्री के लिए कि किस फील्ड में कौन पर्सन जा सकता है। तो अगर आपने ये आईटीआई की फील्ड, आपकी जो ट्रेड्स हैं इनमें अगर आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये वो आपकी जो है आईटीआई की ट्रेड्स और आपकी डिप्लोमा कोर्स की जो है बताई हुई है कि आप कहाँ एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में लेटरल एंट्री मिलेगी बेसिकली, यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर आप स्किप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की आपकी जो है एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि मिनिमम आपके पास कुछ कोर्सेज में 50% या 55 से 60% मार्क्स चाहिए आपके विद मैथमेटिक्स या विदाउट मैथमेटिक्स। ये आप इंडिविजुअली एक एक कोर्स के लिए चेक कर सकते हैं अपने लिए। आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आएगा किसी भी चीज़ के लिए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, अगर उसमें दिक्कत आती है आपको। इस प्रोस्पेक्टस में जो है पूरी डिटेल बताई हुई है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। कोर्स की फ़ीस भी बताई हुई है, किस कोर्स की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की कितनी फ़ीस है। और इस फीस में जो है आपको जितने भी सबकी कोर्स की अलग अलग फ़ीस है। और आपको इसमें वेवर भी मिलेगा जो इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं, जिनके पास आपका फूड सिक्योरिटी स्कीम यानी आपका राशन कार्ड है, उनको स्टूडेंट्स के जिनके अच्छे परसेंटेज है उनको आपको जो है इसमें छूट मिल सकती है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस में इसमें 100% आपको छूट मिलेगी अगर आपके 60% अबव मार्क्स हैं तो। ऐसी अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है
तो आप 60% मार्क्स हैं आपके तो आपको 50% तक छूट मिलेगी अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है। और अगर 2.5 लाख से 6 लाख है आपकी फैमिली की इनकम और 60% से अबव मार्क्स हैं आपके, तो इसमें 25% आपको रिबेट या छूट मिल जाएगी आपकी फ़ीस में। तो जो फ़ीस दी हुई है उसमें आप जो है वेवर ले सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बताया है आपने कैसे लेना है। तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसके लिए आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और आपके जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं उसके लिए भी आपका जो है यहाँ पर डिप्लोमा लेवल के सीईटी के बेस पर ही होगा। फार्मेसी के लिए आपका अलग टेस्ट होगा सीईटी, यानी ये यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करेंगी सीईटी। और बाकी के जितने भी आपके ये वाले जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं डिप्लोमा के, इसमें आपको जो है अभी फ़िलहाल के लिए मार्क्स के बेस पे जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पर भी आपके एडमिशन हो रहे हैं। ऐसे ही लेटरल एंट्री के लिए भी आपका मेरिट बेस पर ही है। एंड अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज़ हैं इसके लिए भी आपका जो है एक मेरिट ही है, जिसमें आप नीचे एक सेक्शन 8.4 में वो मेरिट चेक कर सकते हैं मिनिमम क्या आपकी कंडीशंस हैं। इंजीनियरिंग कोर्स की अगर हम बात करें, बीटेक लेवल पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जेई का स्कोर जो है लेना यहाँ दिखाना पड़ेगा, उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन्स होंगे। अगर आपने जेई जो है लास्ट ईयर या इस साल अगर आपने दिया है तो उसके स्कोर के बेसिस पर आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरा आपकी वेबसाइट के बारे में बताया हुआ किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर और कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप इसको रेफ़र कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। इसके अलावा वेटेज बताई हुई है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट आएगा उसमें आपके बेसिस पर आपको रैंक मिलेगी और एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। इसके अलावा और वेटेज किस किस चीज़ की है उसमें वो बताया हुआ है कि अगर आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है आपके पास 9 और 10 से 12th में, तो आपको 2 पॉइंट आपको उसके भी मिलेंगे। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हुआ है स्कूल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो उसमें भी आपको 8 पॉइंट उसके भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग आगे नहीं समझ में आ रहा है जिनको कि क्या करना है, वो इन कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं। और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।